वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त साहिल सर आपके अपने चैनल रिबॉन नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब तक के सफ़र में हमने आपको HTML के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी बताई थी। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको HTML इमेज टैग के बारे में बताने वाले हैं। तो HTML इमेज टैग के बारे में हम बताने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। अगर हमारे कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्यूरी रहेंगी तो आप क्या कर सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो पूरा के पूरा सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, तो आज का हमारे जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है HTML इमेज। HTML इमेज टैग, ये टैग आपके वेब पेज में सबसे ज़रूरी है। ओके, आप जिस तरह देख सकते हो अलग अलग तरह की वेबसाइट रहती है। तो वेबसाइट में एक कॉमन कंसेप्ट आपको इम्प्लीमेंट की जाती है। कॉमन कंसेप्ट कौन सी होती है वो? तो वो होती है HTML इमेज। कौन सी होती है? HTML इमेज। ओके, तो आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके विजिट करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हर तरह के वेबसाइट में कोई ना कोई इमेज इम्प्लीमेंट की गई होती है। ओके, तो इमेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द HTML। ओके, तो इमेज हर कोई वेबसाइट में ली जाती है। तो आपको HTML इमेज आपके वेब पेज में किस तरह लेनी है, तो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले याद रखिए HTML इमेज HTML image tag is used to display image on the web page। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि HTML इमेज टैग का इस्तेमाल करके आप आपके वेब पेज पे इमेज क्या कर सकते हो? डिस्प्ले कर सकते हो, दिखा सकते हो। ओके, HTML image tag is an empty tag that contain attributes only। ओके, तो आप जनरली हमने आपको हेड, टाइटल, ओके, ओपन क्लोज टैग के बारे में हर चीज़ बताई थी। तो इसके अंदर तीन चीज़ जरूर होती है, एक टैग ओपन, कंटेन एंड देन टैग क्लोज। ओके, तो HTML इमेज टैग में याद रखिए HTML इमेज टैग एम्प्टी टैग होता है। HTML इमेज टैग को कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता है, सिर्फ उसके अंदर क्या होते हैं? आपके एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं? आपके एट्रीब्यूट्स। क्लोजिंग टैग आर नॉट यूज इन HTML इमेज एलिमेंट। HTML इमेज एलिमेंट में आपको क्लोजिंग टैग नहीं लिया जाता। ओके, तो सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ओके, तो एट्रीब्यूट्स एक तरह से आप कह सकते हो कि वो कंसेप्ट होते हैं, जो कंसेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर इमेज में अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML। एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आपके इमेज टैग के अंदर आप सोर्स ले सकते हो, जहाँ से आपको फाइल लेना है वहाँ से फाइल ले सकते हो। आप आपके इमेज की साइज कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ओके, उसको पाथ दे सकते हो। तो इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको HTML में एट्रीब्यूट्स लेना ज़रूरी होती है। ओके, तो देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML इमेज टैग। ओके, the SRC and alt are important attributes of HTML tag। all attribute HTML tag are given below। ओके, तो याद रखिए HTML इमेज टैग में जनरली दो सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका SRC और सेकंड है आपका alt। ओके, तो SRC मतलब क्या? देखिए SRC मतलब सोर्स। ओके, जहाँ से आपको क्या करना है? वो इमेज लेना है, उसको क्या कर सकते हैं आप? सोर्स। ओके, तो इट इज नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। ओके, मतलब आपको वो जो आपकी इमेज बतानी है वेब पेज में, तो वो इमेज लेने का काम आपको कौन करेगा? SRC एट्रीब्यूट। क्या? कौन सा एट्रीब्यूट करेगा? SRC एट्रीब्यूट। देन आता है आपका अल्ट। द अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। ओके, आप अगर पर्टिकुलर इमेज लेते वक्त कोई भी गलती से इमेज आपकी डिस्प्ले नहीं हो गई, तो उस वक्त कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा? अल्ट एट्रीब्यूट। तो हम आपको वन बाय वन सब एट्रीब्यूट प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे, आप सिर्फ अभी यही कंसेप्ट समझ लीजिए। देन विड्थ आता है। विड्थ मतलब क्या? नाम की तरह है। विड्थ मतलब आप आपके इमेज की विड्थ डिफाइन कर सकते हो विड्थ एट्रीब्यूट लेके। ओके, मतलब उसको कितना रखना है, कितने पिक्सल में रखना है, कितने पिक्सल में नहीं रखना है, ये आप विड्थ से कर सकते हो। और हाइट सेम। ओके, तो ये चार एट्रीब्यूट क्या है? सॉरी, ये चार एट्रीब्यूट क्या आपके इमेज के एलिमेंट में पर्टिकुलर इसमें लिए जाते हो। अभी जो एट्रीब्यूट्स है याद रखिए, एट्रीब्यूट्स विद इन टैग ओपन के अंदर ही आपके एट्रीब्यूट्स क्या किया जाते हैं? HTML में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, लिए जाते हैं। ओके, तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। देन हम आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे कि
इमेज टैग कैसे लेना है। ओके, तो सबसे पहले याद रखिए, अब आपको इमेज लेना है। ओके, तो आपको पर्टिकुलर इमेज आपके कंप्यूटर में या आपके पीसी में क्या चाहिए, डाउनलोड चाहिए। ओके, तो डाउनलोड करने के लिए आपके लिए मल्टीपल सोर्स है। तो आप सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है आपका, गूगल। गूगल से क्या कर सकते हो, आप इमेज डाउनलोड करके ले सकते हो। ओके, तो पर्टिकुलर हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए, हाँ क्रोम ओपन कर दिए, तो अभी हमें चाहिए, याद रखिए, हमें एक नेचर की इमेज चाहिए। नेचर की इमेज क्या करनी है, हमें अपने वेब पेज में लेनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमने क्या डाल दिया, NATUR, नेचर इमेज। ओके, नेचर इमेज इंटर कर दिया। अब इंटर होने के बाद क्या होगा, पर्टिकुलर आपके बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए, बहुत सारे क्या आ गए, इमेज आ गए। ओके, तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको अपने वेब पेज में HD क्वालिटी में कोई भी पर्टिकुलर इमेज चाहिए या अच्छी क्वालिटी में चाहिए, तो प्रॉपर उसके वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। कोई बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस पे चले गए। ओके, देन उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज कर देते हैं, तो इमेज क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, मगर उसके पिक्सल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो याद रखिए, आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर इमेज डाउनलोड करनी है, तो प्रॉपर उसके वेबसाइट से जाके ही क्या करिए, आप डाउनलोड करिए, मतलब आपको क्वालिटी हर चीज़ में उस वक्त मिल सकती है। ओके, तो देन क्या करना है आपको, एक वेबसाइट है पिक्सल्स, इस पिक्सल पे क्या कर दिया हमने, क्लिक कर दिया। ओके, पिक्सल पे क्लिक करने के बाद आप देखिए हर तरह की नीचे इमेज हमें डिस्प्ले पे शो हो गए। ओके, तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसकी ले लें। ओके, तो यहाँ जाने के बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, ओके, तो डाउनलोड होने के बाद हमें इसे क्या करना है, शो इन फोल्डर करना है। ओके, शो इन फोल्डर करने के बाद हम आपको ओपन करके बताते हैं कि ये किस तरह की इसकी क्वालिटी है। हाँ देखिए, ओके, देखिए आ गई कि HD क्वालिटी। ओके, तो इस तरह की HD क्वालिटी आने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो भी पर्टिकुलर इमेज डाल रहे हो गूगल पे, तो उसके एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, वो इमेज वहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है। सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। उसके बाद क्या कर दिया हमने, क्लोज। उसके बाद हमने इस जो इमेज को क्या कर दिया, कॉपी। इमेज को क्या कर दिया, कॉपी। ओके, इमेज को कॉपी करने के बाद अब याद रखिए, हम जहाँ हमारा प्रोग्राम सेव कर रहे हैं VS कोड में, जहाँ हमें हमारा क्या कर रहे हैं, कोड पूरा सेव कर रहे हैं हमारे HTML का, उस पर्टिकुलर फोल्डर में क्या करना है आपको, वो इमेज क्या करना है, सेव करना है। तो हम किस में कर रहे हैं, डेस्कटॉप में HTML। ओके, देन उसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है, नया फोल्डर। ओके, फोल्डर का नाम क्या देना है, इमेज। ओके, तो याद रखिए, फोल्डर बनाना, हर चीज़ इम्प्लीमेंट करना एक HTML का पार्ट है, कोडिंग का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक अरेंज फॉर्म में क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि HTML के प्रोग्राम भी उसी फाइल में, इमेज भी उसी फाइल में। ओके, तो मिक्स नहीं करना है, सिस्टमेटिक रखना है। जितना आप सिस्टमेटिक रखोगे उतना आप क्या हो जाएगा, आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। इमेज टैग ओपन कर दिए। उसके बाद क्या कर दिया हमने, वो इमेज पर्टिकुलर यहाँ क्या कर दी, पेस्ट कर दी। ओके, इमेज आ गई। देन हमें क्या करना है, VS कोड ओपन करना है। ओके, अब VS कोड ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, न्यू फाइल लेना है। क्या लेना है, न्यू फाइल लेना है। ओके, फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक कर दें। फाइल का नाम ले लिया हमने, image.html। क्या ले लिया, image.html। ओके, देन हमारा वही पुराना HTML टैग ओपन, देन हेड टैग ओपन, क्लोज। बिटवीन द हेड आपको क्या लेना है, टाइटल टैग। ओके, तो किस तरह का टाइटल रहेगा हमारा आज का, इमेज टैग। ओके, देन हेड क्लोज के बाद नीचे आना है। उसके बाद लेना है हमें बॉडी टैग। ओके, अब ये कंसेप्ट याद ध्यान से देखिए, आपको हर चीज़ इसके अंदर समझ में आएगी। ओके, तो क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है इमेज टैग का नाम क्या है, आपके इमेज। देन उसके बाद लेना है SRC। कौन सा एट्रीब्यूट लेना है आपको, SRC। SRC मीन सोर्स, जहाँ से आपको फाइल लेना है। ओके, तो आप याद रखिए, ये जो हमारा image.html नाम का फोल्डर है, ओके, वो इमेज नाम
इमेज डॉट एचटीएमएल नाम का जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारे इमेज है दोनों भी एक ही फोल्डर में ज़्यादातर क्या करते चलिए, सेव करते चलिए, मतलब आसान से आसान आपको समझ में आएगा। देन आपको क्या करना है, इमेज, ओके, तो कौन सा फोल्डर है हमारा, इमेज, ओके, ये इमेज स्लैश दे दिए, उसके अंदर हमारे कौन सी इमेज है, पिक्सल्स, ओके। तो जनरली जेपीजी और पीएनजी दो ही एक्सटेंशन होते हैं और एक वेब ऐप मतलब क्रोम की भी इसके अंदर एक्सटेंशन इमेज में इम्प्लीमेंट किए गए होते, ओके ओके। एसआरसी ले लिया, उसके बाद हमने और एक एट्रीब्यूट ले लिया अल्ट, ओके, और अल्ट में क्या डाल दिया, दिस इज नेचर, क्या डाल दिया, दिस इज नेचर, ओके, अल्ट डाल दिया। उसके बाद हमने ले लिया विड्थ, तो विड्थ मतलब कितनी साइज चाहिए, पर्टिकुलर हमें चाहिए 500 पिक्सल, ओके। अब जो भी इमेज रहेंगे आपकी जनरली वो पिक्सल में क्या की जाती है, कन्वर्ट की जाती है, ओके। देन उसके बाद क्या लेना है हमें, हाइट, तो हाइट क्या ले ली हमने, 500 पिक्सल, उसके बाद ओके। तब हमने क्या कर दिया यहाँ इमेज टैग, देन उसके बाद एसआरसी सोर्स मतलब अपनी फाइल कहाँ सेव है, ओके। तो जो हमारी इमेज सेव है तो इमेज लेने का काम कौन करेगा, यहाँ हमारा एसआरसी सोर्स। उसके बाद हमारा क्या आएगा, अल्ट, ओके। उसके बाद जनरली आ जाता है विड्थ और उसके बाद आता है हाइट, ओके। तो ये सब इम्प्लीमेंट हो गई, तो याद रखिए। तो हमने क्या कर दिया, उसकी साइज, ओके, उसका हर चीज़ आपके एट्रीब्यूट के थ्रू क्या कर दी, डिफाइन कर दी, ओके। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप अपने वेब पेज में, क्या कर सकते हो, इमेज ले सकते हो। देन आपको अल्ट टैग बताना है, आप पर्टिकुलर फाइल पर्टिकुलर इमेज लेते वक्त आपको इमेज अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो गई या इमेज कोई रीज़न के थ्रू नहीं आ गई तो आपको क्या करना है, अगर नहीं आ गई कंट्रोल लेस कर दिया, ओके। देन देखिए, तो इमेज जब नहीं आएंगी तो अल्ट टैग क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, देखिए दिस इज नेचर, ओके। तो अल्ट अल्टरनेटिव नाम की तरह, अल्टरनेट मतलब इमेज अगर नहीं शो हो गई, देखिए तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, 100% आपके वेब पेज में क्या कर सकते हो,